जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। इसका इतना उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव है, समझो मेरी बात को, तब जाके वो मार्केट, आपको क्या लगता है उनको एक्सेप्ट करते होंगे? जो हिंदुइज्म वाले लोग, क्या उनको यार उनको भी लोग गालियां देते हैं, उनको भी लोग जैसे तैसे बोलते हैं, लेकिन वो है ना, उनको उसको है ना सुनते नहीं है, उसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छा काम है। इस काम से बहुत लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। ये काम से उनके जीवन में बहुत चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, और उनके जीवन में अगर परिवर्तन आए ना, तो कुदरत के बैंक अकाउंट मेरे को पुण्य का फल मिलेगा। आपको भी ऐसा करता है। जब आप अपॉर्चुनिटी देने जाते हो ना, तो आपकी भावना क्या होनी चाहिए पता है? प्रोडक्ट बेचने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर भाव ऐसा होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी के सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, उसके घर में खुशी आ सकती है, उसका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, उसके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ सकती है, उसकी खुद की आइडेंटिटी बन सकती है, और उसको फैमिली को सिक्योरिटी आ सकती है। जब ये किसी हर जगह पर नहीं मिलता दोस्त, इसे को तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है। जब ये भावना से आप जाते हो ना, देखो, अगर आपकी भावना सही होगी, इंटेंट सही होगा ना, तो काम भी हो जाता है। ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड दिल को ज्यादा समझता है, दिमाग को नहीं। आप किसी के साथ दिल से बात करो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दिमाग यूज कर लो, प्रूफ देना पड़ेगा। दिमाग यूज करोगे ना दोस्त, प्रूफ देना पड़ेगा। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, ऐसा मत समझो कि मैं किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। ये समझो, ये भावना, ये इंटेंशन होना चाहिए आपका। ये आपको भावना आनी चाहिए, किसी को हेल्थ बेच रहा हूँ, किसी को उसकी उसकी जो एनर्जी चली गई उसको मैं लौटा रहा हूँ, उसकी जिंदगी में एक होप दिला रहा हूँ वापस जिंदा रहने की। देखिए, एक स्लोगन है, इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इंसान खरीदता है उम्मीद। और आप इनविटेशन के माध्यम से लोगों को एक उम्मीद दे रहे हो, भाई तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी वापस चल सकती है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तुम तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकते हो, तुम तुम्हारे माँ बाप को चार धाम यात्रा पे लेके जा सकते हो, तुम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम तुम्हारे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम भी बीमारियों से बच सकते हो, तुम भी किसी की मदद कर सकते हो। जब ये भावना आती है ना, तो सर्विंग की भावना आती है, सेवा की भावना आती है। जब ये सेवा की भावना आती है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। अब 7 स्मार्ट स्टेप इनविटेशन के, जिससे आपको क्वालिटी अपॉइंट मिल सकती है। 7 ऐसे स्टेप जिसको फॉलो करने से आपकी अपॉइंटमेंट 1 to 1 या सेमिनार या होम मीटिंग में आने का चांसेस बढ़ सकता है। पहला है, टारगेट द राइट पीपल। इनवाइट सबको इनवाइट करना नहीं है, आपको ऐसे ही लोगों को इनवाइट करो जो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है उसको सिर्फ प्रोडक्ट बताओ, जिसको हेल्थ इश्यू है, जिसके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू है, और जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, जो जिम में जाता है, जल्दी सुबह उठता है, योगा करता है, हाँ, जिसको कोई XYZ इश्यू है, तो उसको खाली हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करो। अगर लगता है मौका मिले तो बिजनेस भी बता सकते हो। बिजनेस के लिए जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी EMI चल रही है, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, जो करियर में ग्रोथ ढूंढ रहा है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आपको बिजनेस बताना है। सबको भी बिजनेस बताना नहीं है, जहां पे लगता है वहां पे वो चीज बताओ। बिजनेस बताना दोबारा भी बता सकते हो, दूसरी बार मिलने से भी, लेकिन अगर लगता है प्रोडक्ट के माध्यम से ही मिलना, तो प्रोडक्ट बताओ उसको। ओके। सेकंड स्टेप है, स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, नॉट एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, देखो, इनविटेशन का सिंपल एक लॉजिक समझो। एक इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन में, आपका इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर ये आपके इनविटेशन में नहीं है ना, तो आपका इनविटेशन फेल है। मिस्टेक क्या होता है, जब भी बंदा कॉल उठाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लिया, भाई साहब एक बैटर्न करके कंपनी आई है,
पिछले 6 साल से इंडिया में काम करी, बायोमैग्नेटिक मैटर्स बनाती है। इसके ऊपर सोने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिला है, और सोने से आप बिना कोई दवाई के, बिना कुछ इससे खाने से, बिना कोई दवाई खाने से, खाली सोना है और सोने से आपकी बहुत सारी बीमारियां को कंट्रोल मिल सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, इन्विटेशन में सारा ही बोल दिया, ई बायोड्रम बोल दिया, गूगल कर लिया, मैट्रेस, बायोमैग्नेटिक मैटर्स बोले, प्रोडक्ट आगे खरीदना पड़ेगा, तो बात नहीं बनेगी। राइट, सिंपल शॉर्ट बात करनी है, अधूरी इंफॉर्मेशन देनी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप टू इनवाइट, नेक्स्ट, और दूसरा जो भी है इनविटेशन, जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करना है। राइट, या तुझे एक चीज दिखानी है जो सिर्फ सोने से बॉडी हील करने में हेल्प करती है, फ्री डेमो है, एक बार देख ले। राइट, स्टेप 3, फिक्स टाइम एंड डोंट लीव इट ओपन। आपको है ना, जब भी किसी के साथ बात करते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन मेथड को यूज कर। जैसे मान के चलो जैसे मैं महादेव गिरमल जी को कॉल करूंगा, तो मैं नॉर्मल पहले मैंने बात कर लिया, अब मैं क्या कहूँ, महादेव जी को बोलूंगा, महादेव जी आप दोपहर को या शाम को फ्री हो। 99% लोग क्या करते हैं, महादेव जी आप कब फ्री हो, तो कब तो उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, हफ्ते 10 दिन के बाद आएगी। अब मुझे उसको कल ही बताना है, मैं क्या करूंगा, महादेव जी आप कब सुबह दोपहर को फ्री हो, शाम को फ्री हो। अब महादेव के पास दो ही ऑप्शन है, आइदर दोपहर को, आइदर शाम को। बोला शाम को, ठीक है, तो 6 बजे या 8 बजे, शाम को बोला 6 बजे या 8 बजे, बोला 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे अपन मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, फोन कट। रोकना नहीं है, वेट नहीं करना, वो काटेगा, तुमको काटना है। स्टेप 4, क्रिएट अर्जेंसी और लिमिटेड एक्सेस। अभी यहाँ पे ना अर्जेंसी बहुत होती, लिमिटेड सीट, लिमिटेड पीपल अलाउड, लिमिटेड टाइम, वन टाइम सेशन, स्पेशल एक्सेस, इनवाइट ओनली। राइट, तो ये जब साइकोलॉजी होती है ना, तब लोगों को लगता है कि लिमिटेड ही है। देखो एक सिंपल समझो आप, जब भी बिग बिलियन डे आता है ना, तो जितना सेल उसका एक साल में फ्लिपकार्ट का होता है ना, उससे डबल सेल उसका 4-5 दिन या एक वीक के बिग बिलियन डे में आता है। क्यों? लिमिटेड टाइम के लिए सेल है। जब भी लिमिटेड टाइम होता है, लोग उसको ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो आप भी जब किसी को इनवाइट करते हो, जैसे कि मैंने मनमोहन जी को इनवाइट किया, सारी बात हो गई, मनमोहन भाई बोले, मैंने बोला मनमोहन जी तो कल शाम को 8 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। मनमोहन जी बोला डन। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो मनमोहन जी, अगर 8 बजे कोई रीजन से तुम्हारा कैंसिल होता है या तुमको कोई आप अवेलेबल नहीं रहते, तो बॉस मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। नंबर 1 ये बोल सकते हो, ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा मनमोहन जी को पता ही नहीं है मौका क्या है, राइट, वो तो फ्रेशर है, ये भी बोल सकते हो, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2 आप ये बोल सकते हो, देख मेरे पास है ना, कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दी है, 5 लोगों को रिक्रूट करना है, 5 बिजनेस पार्टनर बनाना है हिसार में। मेरे को हिसार का चार्ज दिया है, 5 लोगों को बिजनेस पार्टनर में 4 महीने बता दिया है, एक पाइपलाइन में रेडी है, बट तू मेरा दोस्त है, तो मैं चाहता हूं ये चांस तुझे मिले। नंबर 2, लिमिटेड एक्सेस। नंबर 3, सेमिनार में इन्वाइट करना है। मनमोहन हिसार में 1 मार्च को प्रोग्राम है, 11 बजे का है, मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट लेके रखा है तेरे लिए। राइट, अगर तू जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है, या जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के बारे में समझना चाहता है, तो उसका टिकट मेरे पास है। एक नेशनल कोच आ रहे हैं इंडिया से, इंडिया के इस हमारी संस्था के एक नेशनल कोच है जो गुजरात से आ रहे हैं, जिसको सुनने के लिए टिकट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और उनका प्रोग्राम है ये 1 मार्च को अपने हिसार में 11 बजे। उसका मैंने एडवांस टिकट लिया था, क्योंकि मुझे 10-12 टिकट लिया था, 8 तो मैंने दे दिए, दूसरे 2-3 पाइपलाइन में, और 1 बचा है। तो संडे क्या कर रहा है? बोला मनमोहन, बोला कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, तो संडे 11 बजे, लेकिन 10 बजे भाई साहब तू आ जाना, मेरे घर पे तू आना, अपन दोनों साथ में जाएंगे। अब क्या होगा पता है? मनमोहन आएगा, क्यों? मैंने लिमिटेड एक्सेस फील करवाया। हम क्या करते पता है? जूम मीटिंग फ्री, सेमिनार फ्री, वैल्यू नहीं है साला, हम वैल्यू नहीं क्रिएट करते भाई साहब।
आपको पता है टिकट जो होती है ना, थिएटर टिकट, मुझे बताओ कौन आज तक तुम में से कितने लोग लेट गए टिकट मूवी देखने में? टाइम पर जाते हैं। 200 रुपए का टिकट टाइम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये वापस रिवाइज नहीं करेंगे, वो टाइम पर चालू ही हो जाएगा। उनको पता है हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। लेकिन तुम लेट इसके लिए, तुमको पता है तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे लिए वेट करेंगे। हाँ भाई मनमोहन जी आ गए, अब चलो सस्ते मिला स्टार्ट करते हैं। तो हम ही हमारा वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो भले सब कुछ फ्री में है, बट हम हमारी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। कंफर्मेशन एंड सेट एक्सपेक्टेशन। देखो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको है ना कंफर्म करना है और एक्सपेक्टेशन सेट करना है, बहुत जरूरी है। वरना लोग कैजुअली लेते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल सेट किया वो, जैसे कि 9 बजे का जूम मीटिंग है, 9 बजे की जूम मीटिंग में मुझे इनवाइट करना है, तो मैंने परफेक्ट भाई तो फिक्स कल रात को 9 PM जूम पे मिलते हैं। मैंने 30 मिनट पहले आपको, देखो मैंने क्या बोला भाई, कल रात को 9 की जूम मीटिंग में मिलते हैं। 30 मिनट पहले मैं तुमको लिंक भेजूंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भाई बोल देना कि भाई ये 9 बजे की जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता, तेरी जगह पर किसी और को रिप्लेस दे सको। क्योंकि हमको कंपनी में स्लॉट दिया जाता है, कुछ ही एक्सेस दिया जाता है, और हम लोग, हमारी ये संस्था है ना सिर्फ क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करती है, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि ये जो हेल्थ सेशन कल होने वाला है ना 9 बजे, वो इंडिया के नेशनल कोच आने वाले हैं जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, और जो बताने वाले जबरदस्त हेल्थ सेशन के बारे में। तो अगर तेरा कंफर्म है तो मैं आधे घंटे पहले लिंक भेजूंगा, 8 बजे तुझे कॉल करूंगा, ब्लड डन है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, लिमिटेड एक्सेस है, एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, और आधे अब हम क्या करते हैं, 9 बजे का जूम मीटिंग अभी भेज देंगे, यानी दोपहर को ही भेज देंगे। अब जब दोपहर को भेजे तुम उसके नीचे चले जाते हो, तब तक एकदम नीचे चले गए। तुम्हारा जो, जिसको आप जूम मीटिंग में इनवाइट करना है ना, आपने जब उसको 12 बजे कंपनी से लिंक आया, आपने 12:30 बजे भेज दिए, आपको ऐसा लग गया भेज दिया हो गया मेरा काम। लेकिन भाई साहब 9 बजे तक तो तुम तो नीचे चले गए, तुम तो व्हाट्सएप में एकदम नीचे चले गए, बॉटम में दिख भी नहीं रहे वहां पे। फिर कैसे होगा? तो जब आप कॉल करते हो ना 8 बजे, 7 बजे कॉल करो। देखो सर 9 बजे की जूम मीटिंग एक्सेस आपको बैठना है, एनवायरमेंट बराबर चेक, ठीक ठाक कपड़े में आपको पहन के बैठना है। अगर आपको लगता है कुछ पूछने का सवाल है तो आपको वहां पे चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। और टाइम पर आपको आ जाना है, मैं आपको 8:30 बजे जूम लिंक भेज दूंगा। देखो ज्यादा टाइम नहीं जाता, 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन बात बन जाएगी आपकी, बंदा आएगी जूम में, आपका आएगा देखने के लिए। हम है ना प्रोफेशनलिज्म यूज नहीं करते। कभी ये करके देखो रिजल्ट है। कितने को लगता है किस तरह से जूम में अगर इनवाइट करेंगे तो आने के चांसेस ज्यादा है? हाथ आप हैंड रेस कर सकते हो जितने भी लोग वीडियो। ओके, बस ऐसे करो, रिजल्ट आपको बढ़िया आ जाएगा। जैसे 1-to-1 डेमो के लिए कैसे सेट करना है, अगर मेरे को 1-to-1 डेमो के लिए करना है तो भाई फाइनल करते हैं, संडे दोपहर को 12 बजे तेरे घर पे 20 मिनट का फ्री डेमो सेशन करते हैं। अगर उस दिन तुझे इमरजेंसी है तो पहले से इन्फॉर्म कर देना, तो मैं दूसरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकूं। डेमो के लिए भी ऐसे इनवाइट कर सकते हो। सेमिनार में कैसे इनवाइट करना जो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। कट द फोन, ज्यादा बात करनी नहीं है, सिंपल कट द फोन करके स्माइल कर देना। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, अपॉइंटमेंट जैसे बुक है, सामने वाले ने कंफर्मेशन दी भाई कल और शाम को 8 बजे मिलते, तो जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ तुझे ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, संडे को मिलते अगर, और हाँ टाइम पर आ जाना, जैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है। इफ प्रोस्पेक्ट से आई विल थिंक, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, यानी आऊंगा कि नहीं आऊंगा वो सोच के बताता हूँ, ठीक है, या देखना है नहीं देखना सोच के बताता हूँ। तो बिल्कुल भाई सोच ले, देख ले, कोई इसको जल्दबाजी नहीं, बस इतना ही चाहता हूँ बस इतना ही मैं जानता हूँ, इस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मुझे पता है तेरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू, और तेरे अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, लेकिन अभी तक उस काबिलियत को प्रूव करने के लिए मौका मिला नहीं है। एक बार अगर मेरे पर विश्वास करता है ना, तो एक बार उसको देख ले, इस चीज को देख ले, समझ ले, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन भाई तू देख ले। उसके बाद फोन कट कर देना है, राइट। उसके बोलता है प्रोस्पेक्ट से नो,
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं भाई, तुझसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो। कोई भी बंदा तुमको कैसा भी आंसर यस बोलता है, नो बोलता है, ठीक है बोलता है, तो आपको जो एंड करना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइलिंग के साथ, और ऐसे वर्ड यूज करना है जहां पे हम दोबारा उसको री मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी ये बोली, लोग भूल जाते हैं आपने लास्ट में क्या बोला, लेकिन कभी ये नहीं भूल पाते आपने उसको कैसा फील करवाया। आप लास्ट में क्या बोले वो मैटर नहीं करता, वो भूल जाएंगे लोग, पर लास्ट में आपने क्या फील करवाया ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लास्ट नॉट लीस्ट, आप कोई थ्योरी को फॉलो करना है जब भी किसी को इनवाइट करते हो, FORM, ये थियरी को यूज करना है। जब भी हम किसी को बात करते हो, F मतलब फैमिली डिस्कशन, आपको बात करना है। और जिया शर्मा जी कैसे हो, आपके घर में कैसे है, मम्मी पापा कैसे है? अच्छा, मैंने सुना था मम्मी पापा का 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, नी का, बोला हुआ था, अब कैसे हो? बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या चल रहा है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है? जॉब कैसा चल रहा है तेरा? बोला जॉब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चलो, कोई बहुत अच्छी बात है। और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है? बोला ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हैं उस कंपनी में, फलाना कंपनी में? बोला 10 साल हो। फिर तो सैलरी बहुत बढ़िया होगी। कहा बढ़िया तो है लेकिन कुछ बचता नहीं है। अच्छा एक बात बता, अब रीजन फॉर कॉल, आर का मतलब रीजन फॉर कॉल। या शर्मा जी एक बात बताओ, अगर तुमको कोई ऐसा मौका मिले, हफ्ते का 5 से 6 घंटा देना है, और हफ्ते का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा मिले, तो आपको कैसा लगेगा? तो 99% बोलेंगे अच्छा लगेगा। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले तो देखना पसंद करोगे? देखना तो पसंद कर, अच्छा मैं करोगे बोल रहा हूँ, पर ये तो कोई पहचान वाला है ना, तो तूता से भी बात कर सकते हो। लेकिन शर्मा जी मेरे से बड़े, तो मेरे को हिम्मत नहीं होती तूता से बात करें, हैं शर्मा जी? तो आपको ऐसा बोलना है कि मौका देख वो ऐसी वो प्रोजेक्ट देखना चाहेगा? बोला ठीक है, एक काम कर, कल शाम को जॉब से कितने बजे आता है? बोला 7 बजे आता हूँ। ठीक है, तो नहा धोकर रेडी हो जाना, फ्रेश होकर हो जाना, 8 बजे तेरे घर पर मिलूंगा। 8 बजे तेरे घर पे मिलूंगा, तो देख लेना किस तरह से क्या है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं अभी लाइव डेमो बताऊं, वहां पे अपन ऐसा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लाइव डेमो में किस तरह से। अब यहाँ पे है ना 6 अप्रोचेस है, हॉट और वर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, वो डेमो में आ जाएगा, ठीक है। हॉट और वर्म मार्केट को इन्वाइट कैसे करना, 6 पावरफुल टेक्निक। डायरेक्ट अप्रोच, पहचान वाला जो भी लो उसको डायरेक्टली बात कर लो, किंतु परंतु या एक बट किंतु परंतु कुछ डायरेक्टली बात करो। मान के चलो भाई निकुंज मेरा दोस्त है, निकुंज क्या कर रहा है? बोला बढ़िया है। सुना तेरे पापा को पिछले महीने 2 महीने पहले ज्वाइंट का ऑपरेशन हुआ था? बोला हुआ था। कैसा है, ठीक ठाक है? भैया ठीक है। कुछ दवाई चल रही होगी? बोला चाहिए। देख भाई मेरे दोस्त के मुझे एक चीज रिकमेंड किया है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके एक चीज मार्केट में आई, जिसके ऊपर सोने से पेन में जबरदस्त काम करता है। मम्मी को 12 दिन से चालू करवाया, पेन में बहुत राहत है। और कल वो दोस्त मेरे घर पे आ रहा है, तो काम कर तू भी आ जा मेरे घर में। डायरेक्ट अप्रोच, कोई दुनियादारी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच, लोगों को ओपिनियन लेना है। ओपिनियन अप्रोच में कहा यूज करना, जो आपसे बड़े हैं उनको सलाह लेनी है, राइट। सस्पेंस अप्रोच, उसको सस्पेंस देना है। एक्सपांशन, भाई बड़ौदा सिटी में सेमिनार होने जा रहा है, वहां पे बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही बड़ौदा में। कुछ तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, 15-20 लोग, जिसको बिजनेस, जो साइड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका नाम और नंबर दे मेरे को। टारगेट वही है, लोग पूछेगा भाई पहले मेरे को तो बता। प्रैक्टिस अप्रोच, दोस्त को पूछो, फोन करो, गोपी जी मेरा दोस्त है, यार गोपी काम कर, कल क्या कर रहे हैं 12 बजे? बोला संडे को घर पे हूँ। ठीक है, काम कर, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम चालू किया है, उस प्रोजेक्ट में मेरे को टास्क दिया है, डेमो की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को बोला है। तो यार, और मेरे को उसके ऊपर पॉइंट मिलने वाले है ना, मेरा एक पॉइंट मिलने वाले, और मैं नया नया हूँ, मैं डेमो किसके साथ करूँ? तो कल 12 बजे फ्री, तो घर पे आता हूँ, फ्री है ना? बोला अब बोपी भी भाई के पास डेमो की प्रैक्टिस करो। बोपी के साथ डेमो की प्रैक्टिस करते करते बोपी जी खुद आ जाएगा, भाई मेरे को ही लेना ही है। समझो मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट अप्रोच होगा, मैंने बोला नहीं है मैटर, मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, डेमो की प्रैक्टिस करनी है, करो प्रैक्टिस, दो धवा धप डेमो की प्रैक्टिस करो। बोला ये तो बढ़िया है भाई, क्या है ये मेरे को बता। हो गया डेमो, राइट। रेफरेंस रिकमेंडेशन अप्रोच, मैं बोलूंगा भूपी भाई एक काम करो, तुम्हारे पास, आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जो सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन दवाई से छुटकारा लेना चाहते हैं, ऐसे कोई लोग हैं?
बोला है ना, मैं ऐसे लोगों को फ्री में डेमो, हमारी कंपनी ने एक टास्क दिया है, ऐसे लोगों को फ्री में डेमो दिखाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक चीज है जहाँ पे सोने से, मात्र सोने से बहुत सारी बीमारियों कंट्रोल हो सकती है, जिसका हम फ्री में डेमो बताते हैं। फ्री डेमो, फ्री डेमो, फ्री डेमो। अपन का गोल क्या है? अपन का गोल एक ही है, सामने वाला आपके सामने बैठना चाहिए। जैसे बैठ गया ना तो आपके और मेरे में इतनी ताकत है, उसकी कुंडली जागृत कर सकते हैं। लोगों की कुंडलियां जागृत नहीं है, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। जगदेव भाई, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। हमारा गोल एटलीस्ट बैठे, बस कुछ भी करके वो बैठे। तो ये प्रोसेस है, आप कर सकते हो। अभी हम है ना अभी हमारे पास 10, 12, 15 मिनट और लेंगे अपन, हम करेंगे डेमो। राइट, तो रेडी हो सब लोग? लाइव डेमो करेंगे, ठीक है। मैं ईबाडम डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा और आप कोई भी बन सकते हो। चलिए, तो कौन आएगा डेमो के लिए? अच्छा, इतने सारे हैं। चलो, मैं महादेव जी भाई आपको डेमो, आप आओगे अभी, ठीक है? जस्ट यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जस्ट अच्छा महादेव जी, आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट निप्पानी से हूँ सर। तो महादेव जी, अभी हम डेमो करेंगे, ये समझ के चलो आप मेरे से परिचित में हो, या मेरे रिलेटिव में हो आप, ठीक है? समझ के चलो आप मेरे रिलेटिव में हो, और मुझे आपको बताना ही है, क्योंकि हम बात करने वाले हॉट कॉन्टेक्ट, पहचान वाले लोगों को इनविटेशन कैसे देना, उसके ऊपर अपन बात करने वाले, ठीक है? आपको इस तरह से मुझे बात करनी, आपको कोई बायोड्रम का नॉलेज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई नॉलेज नहीं है। यस सर, आपको रहना है, और मैं एज अ डायरेक्ट सेलर आपसे बात करूंगा, राइट है? तो रेडी? यस सर, अभी एक महादेव, ओके, अब मैं बात करूंगा। हेलो महादेव भाई। यस सर, बोलिए ना। कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? अभी फिलहाल है सर, काम चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत टाइम हुआ बात नहीं किया, तो चलो हालचाल पूछ लो। कैसे घर में सब कुछ? सब कुछ ठीक ठाक है सर। अच्छा, वो पिछले लास्ट टाइम शादी में आए थे मौसी की? यस सर, आया था सर। तो दिखे तो नहीं मेरे को। यस सर, देखा था सर। अरे सर क्या बोल रहे हो, नॉर्मल बात करो। यस सर, यस। हाँ ठीक है। हाँ देखा, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल, तो फीलिंग आएगा ना सर। ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं इसके लिए कॉल किया हूँ, मम्मी ऐसा बोल रही थी कि यानी आपके पापा को घुटने में कुछ दर्द था, तो बीच में कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट की डॉक्टर बात कर रहे थे, सही है? हाँ सर, हाँ। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, वो दवाई चालू है सर, वो ट्रीटमेंट चालू है फिलहाल, कंटिन्यू है, टैबलेट्स कंटिन्यू ले रहे हो। अच्छा, उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत राहत मिलता है टैबलेट खाने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अच्छा, देखो, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि एलोपैथी ज्यादा खाने से क्या नुकसान होता है, ठीक है? वो तो आपको पता। मैंने इसके लिए कॉल किया, मेरे को कल मम्मी से बात हो रहा था अचानक, तो बात से बात निकली। अच्छा, मैं अभी है ना कुछ एक प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है, पिछले 6 महीने से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट में ऐसा हम लोगों की मदद कर हेल्प करते हैं। जिसको भी दर्द का प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी दर्द है, उसको अल्टरनेटिव हीलिंग की मदद से उसका वो दर्द खाली हम ठीक करने में मदद करते हैं। और उसमें कुछ खाना पीना नहीं, खाली सोना है, उसमें कुछ खाना और पीना है। इंडिया में एक नई चीज मार्केट में आई है, और इसका मैं उस प्रोजेक्ट के साथ एक एसोसिएट पार्टनर हूँ, तो सोचा तुमको भी बता दूं, और इसका हम लोग फ्री में डेमो बताते हैं, तो देखना चाहोगे फ्री में डेमो? यस। ठीक है, तो कल शाम को क्या कर रहे हो? हाँ, शाम को मैं फ्री हूँ। शाम को फ्री है ना? तो ऑफिस से कितने बजे? मैं 5:30 बजे आता हूँ। ठीक है, तो 5:30 बजे फ्री आऊंगा, तो मैं काम कर 7 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे, ठीक है? और हमारे एक एसोसिएट पार्टनर भी है, जो चीज हम लेके मार्केट में, उसका नेशनल कोच है, वो भी हमारे साथ आएंगे। वो आपको बताएंगे कैसे ये जो चीज है ना, वो खाली सोने से सारे बॉडी के पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है।
फ्री में डेमो देखने में क्या इश्यू है, क्योंकि मैं इसके लिए बोला क्योंकि घुटने के बहुत सारे प्रॉब्लम को उनको उनमें राहत मिली है। तो कल शाम को Yes. 8 बजे अपन मिलते हैं, ठीक है? अगर हाँ Yes, अगर yes, कोई sir. रीजन से तुम्हारा कैंसिल होता है तो बॉस मुझे एक बार बता देना, 2 घंटे पहले बता देना, क्योंकि जो नेशनल कोच है ना वो दोबारा मौका नहीं देते, तो उनके पास क्योंकि उनका लिमिटेड टाइम होता है, बिजी रहते हैं, और वो कंपनी के वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट है। तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, ओके? ठीक है, 100% मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉल कट कर दिया। अब मुझे एक बताओ, अगर ऐसा बात करने से इनविटेशन होगा? अभी यहाँ पे Yes. बायोड्रम नहीं बताया, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। मैंने क्या बताया? फ्री डेमो। अब यहाँ पे महादेव भाई क्या, चलो कोई भाई फ्री में डेमो देख ले, जैसे फ्री डेमो उनको बताऊंगा उनकी कुंडली जागरूक हो जाएगी। यस और नो? ठीक है Yes, ना? sir. अभी चलो दूसरा एक डेमो करते हैं। अभी बिजनेस रिगार्डिंग करेंगे अपन। कोई जॉब कर रहा है और उसको बिजनेस मुझे को बताना है, कौन आएगा? Yes. तो पवन जी आ जाओ, पवन जी आओ। यस एक मिनट। तो पवन जी आप कर रहे हो जॉब, ठीक है? Yes. अब मुझे आपको करना है बिजनेस, और आप है ना मेरे कलीग हो, यानी वो ठीक है। हम कांटेक्ट हो गए, यानी बहुत टाइम पहले अपन जॉब करते थे, लेकिन तुम मुझे भूल गए हो, ठीक है? ठीक है। अब हेलो पवन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अजय जी। मैं अजय बात कर रहा हूँ, पहचाना? हाँ हाँ पहचाने, अजय जी अपन साथ में काम करते थे। अच्छा, नंबर सेव करके रखा है? हाँ वो क्या है कि वो मामूली थोड़ा सा माइंड में था तो ऐड कर रखा था मैंने नंबर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार। चलो सेव, नंबर सेव किया। अच्छा ये बता पवन, क्या चल रहा है आजकल? जॉब वॉब कहाँ चल रहा है? चेंज कर दी सुना जॉब? पहले जो कंपनी में अपन थे वो चेंज कर दी ना? हाँ अभी बैंक सेक्टर में चल रहा है काम। तो कैसे चल रही जॉब? सर बैंक सेक्टर की तो चल रही है ठीक है, लेकिन है माता तो पूरी पता ही है, और अभी तो जेएफएम चल रहा होगा, जनवरी फरवरी मार्च भी चल रहा है, तो प्रेशर तो ज्यादा ही होगा बॉस। प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्लोजिंग घर का में टाइम। परिवार में कैसे है? हाँ परिवार में सब ने ठीक शादी ठाक कर है। दी? नहीं शादी नहीं कर ले यार, कर ले भाई। चलो अभी बहुत थोड़ा अच्छा। सा बैकअप चाहिए। अच्छा मैंने तेरे को इसके लिए कॉल किया, अभी जयपुर में रहना है ना? हाँ हाँ जी। अच्छा देख, अगर तेरे को ऐसा कुछ मौका मिले, हफ्ते का 4 से 5 घंटा या 6 घंटा काम करना है और हफ्ते का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा मिले, तो कैसा रहेगा? ये तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा यार। बेस्ट रहेगा? पक्का? पक्का। देख मैंने तेरे को इसके लिए कॉल किया क्योंकि मैं ना मेरी डायरेक्टर चेक कर रहा था, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पिछले 5 साल से, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिटी वाइज बिजनेस को एक्सपांड करती है, और ऐसे लोगों को ऐसे लोग रिक्रूट करती है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिसकी लीडरशिप अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है। तो उसमें से नाम तेरा पहला, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, सब कुछ राइट। तो उस प्रोजेक्ट को जयपुर में एक्सपांड करना है, और ऐसे लोग ढूंढ रही है जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करे। अपन को कोई माल बेचने का काम नहीं है, अपने को कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना है। अच्छा अच्छा। तो उसका पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कल जूम के ऊपर उसका मीटिंग है 9 बजे। उसका प्रोजेक्ट शेयरिंग प्रोग्राम है, 9 बजे की जूम मीटिंग है, राइट? नाइट में? हाँ 9 बजे है। तो 9 बजे तो क्या कर रहा है? 9 बजे तो कुछ ही नहीं है, 7 साढ़े 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। कंफर्टेबल है? 45 मिनट देना पड़ेगा बॉस। हाँ हाँ ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन है, जूम के ऊपर 45 मिनट देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है, अगर तू अटेंड करेगा तभी तू जो तेरा नाम रजिस्टर करो, क्योंकि मेरे को दिया है 15 लोगों का टास्क, मेरे को जवाबदारी दी है 15 लोगों को रिक्रूट करना है। 12 मैंने कर दिए, 3 बाकी है, 2 तो पाइपलाइन में, एक तू है। बोल क्या? मेरे को भेज देना, 45 मिनट देख लूंगा मैं, भेज देना। देखता हूँ ठीक है, मैं। तो कल मैं ना 8:30 बजे तेरे को जूम का लिंक भेजूंगा, ठीक है? ओके ओके। नेटवर्क बैटवर्क चेक कर ले, शांति से बैठना, एक बार देख ले, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? ओके कल भाई ओके मिलते हैं, तो मैं कल मिलते हैं जूम के ऊपर, ठीक है। अब फोन काट देना है। क्या लगता है वो जूम में आएगा? ऐसे आप 1-to-1 में बोल सकते हो, ऐसे आप सेमिनार में भी बोल सकते हो। चलो यहाँ पे एक लास्ट लेंगे, कोई हाउस वाइफ आए, हाउस वाइफ कौन आ सकता है? चलो
जागृति मैडम, यस मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जागृति मैडम। थैंक यू सर। मैडम वीडियो ऑन कर दो अगर पॉसिबल है। हाँ, कर दिया। चलिए मैडम, आप एक हाउसवाइफ हो और आप कहाँ से हो? मैं भावनगर से हूँ। अच्छा, भावनगर से हो तो राइट। तो अभी मैं आपको कॉल करूंगा, आप भी मेरे पहचान में ही हो राइट, दोस्त समझ के हाँ। चलो। और मुझे उसको कॉल करना है, आपको कॉल करूंगा, आप हाउसवाइफ हो और मेरे को आपको बताना है बिजनेस, ठीक है मैडम? यस आपको रियल एकदम रियल रहना है राइट। यस सर। हेलो जागृति मैम, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया है। और क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन मैं जो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढ रही हूँ कि मुझे इसमें अच्छी इनकम मिले और आगे मैं बढ़ सकूं। मैडम, इतने तो अच्छे लोग नहीं मिलते मार्केट में, इतने अच्छे लोग हमको नहीं मिलते जो सामने से पूछ रहे हैं हमको अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ नहीं ढूंढ रहे, आप पहले ही बैठे हो, ये समझो। इतने अच्छे लोग नहीं मिलते अपन हमको मार्केट में कि जो सामने से बोले अपॉर्चुनिटी राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है, मैं समझ गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप रहते हो भावनगर में राइट, मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, देखो जागृति मैडम, मैं कैसे हो, नॉर्मली आपसे बात किया, हाय हेलो किया, घर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, एक हाउसवाइफ के लिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया हमारी कंपनी ने, और भावनगर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इसके लिए ऐसी हाउसवाइफ ढूंढ रही है जो घर को भी संभाले और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस पार्टनर बन के हमारे साथ, एसोसिएट पार्टनर बन के हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करे। आपको कोई Yes, डोर टू डोर सेलिंग करना नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मॉडल है, जहाँ पे हफ्ते का 4 से 5 या 6 घंटा काम करना है, हफ्ते का आप 15 से 20 हजार कमा सकते हो। क्या आप ऐसी कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड हो मैडम? यस सर। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो भावनगर में, अभी मैं यहाँ पे सेमिनार बता रहा हूँ राइट, मान के चलो भावनगर है, तो मान को भावनगर में ये संडे को सेमिनार रखा है, जहाँ पे हम ऐसी हाउसवाइफ, सिलेक्टेड हाउसवाइफ को रिक्रूट करने वाले हैं जो पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और मैडम, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके साथ 2 और लोगों को आप लेके आ सकते हो, हाउसवाइफ को। यस आप सर। आपके साथ 2 हाउसवाइफ को लेके आ सकते हो, एक के साथ आपको 2 एंट्री टिकट आपको फ्री मिलेगी राइट। ओके सर। अगर आप कंफर्म हो, 11 बजे का प्रोग्राम है, कोई दूसरा काम तो नहीं होगा ना आपको? नहीं सर, मैं आज तो 11 बजे का बुक कर दूं आपको? यस। ठीक है। दूसरी बात, क्या आपके साथ से 2 लोग आ सकते हैं और हाँ, आ सकते हैं करना सर। चाहते हैं? हाँ सर, ये आ सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक 1/2 एक से 2 टिकट वाला फ्री आपका कर दूंगा। वहां पे आपका सीट भी होगा, लेकिन हाँ याद रखना 11 बजे का टाइम है, आपको 10:30 बजे आ जाना है, क्योंकि लिमिटेड Okay. एंट्री है, लिमिटेड सीट है। अगर आप लेट आओगे तो आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, और जल्दी sir. आओगे तो आपको बैठने की सीट मिलेगी। ओके सर। तो आप मिलते हैं संडे को 11:30 बजे। मैं सैटरडे को भी आपके ऊपर रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, ठीक है? चलिए। ओके सर। सो आई होप सभी लोगों को पता चला होगा किस तरह से ये डेमो काम करता है। मैं सिंपल आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, थैंक यू सर। पर्सन टू पर्सन। यस जागृति मैडम, थैंक यू सो मच। देखो एक बात समझो, खाली डेमो जो है ना, पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा। नंबर 1, सॉरी, इन्विटेशन एंड पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्विटेशन जो होगा ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउसवाइफ का सिस्टम अलग होगा, जॉब वाले का, बिजनेस वाले का अलग अलग होगा। तीसरी बात, आपको जल्दी रैपअप करना है, ज्यादा होल्ड करना नहीं है आपको। मैंने ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं कि जो मार्केट में पिटे हुए हो, मैंने अलग शब्द यूज किए। इसके लिए मेरे को बोला कि हाँ चलो एक बार देखते हैं। अपना गोल एक ही, एटलीस्ट इन्विटेशन का सिस्टम एक ही है, बंदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास आना चाहिए देखने के लिए। और मैं आपको लास्ट में एक बात ये बताना चाहूंगा, पहली बार ऑफलाइन बूट कैंप में ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से इस बार हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन, और 90% ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की ऐसे सीक्रेट मॉडल मैं खुद उसको शेयर करने वाला हूँ। यानी कि चलो मैं आपको आइडिया दूं, आप अपने घर से जयपुर आए, 3 घंटा ट्रेनिंग किया, उसके बाद कुछ चीज मैं आपको देने वाला हूँ, वो टूल आपको देने वाला हूँ। उस टूल को निकल के आप घर पे जाते हो ना, 12 से 15 प्रोस्पेक्टिंग आप वहां पे ही कर लोगे। मैं कुछ ऐसे आइडिया आपको शेयर करने वाला हूँ ऑफलाइन के,
देखो प्रॉब्लम क्या पता है, लोगों के पास लोग नहीं, उसका प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा हॉट कॉन्टेक्ट जो बहुत बड़ा मार्केट है उसको कैसे टारगेट करना है। ऐसे कुछ टूल्स हमने डिजाइन किए हैं जो, क्योंकि देखो 1 घंटे में कितना कुछ बताएंगे, 3 दिन का जो पता वर्कशॉप है ना उसमें इन डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। एडवांस टेक्निक प्रोस्पेक्टिंग की, एडवांस टेक्निक इनविटेशन की, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लाइव डेमो वहां पे करेंगे। और कुछ टूल्स आपको हम वहां पे ऐसे देने वाले हैं जिसका यूज करने से आप जयपुर से जाओ घर तक के लिए तब तक 10-12 प्रोस्पेक्ट आप कर लोगे। ऐसे टूल्स हम आपको देने वाले। अभी भी आपने अगर रजिस्टर नहीं किया था तो एक बार रजिस्टर कर लो। अमाउंट कुछ बड़ा नहीं है, ट्रेनिंग तो फ्री में मिल रही है, जो भी हम पैसा दे रहे वो खाने पीने और रहने का दे रहे और बहुत नई चीज सीखने वाले हैं। तो आशा रखता हूँ आपको इनविटेशन का प्रोसेस तो आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस प्रतीक सर, ओवर टू यू। Yes, thank you so much, Ajay. Thank you so much for the wonderful session you had today. और